तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि उन्हें सैलेमेंडर की केव के अंदर एक स्क्रॉल मिलता है। तो वो लोग वहां पर स्क्रॉल के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या चीज है। एक उनमें से कहता है कि इसे देखकर तो लगता है कि एक टेक्निक स्क्रॉल है। दूसरा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस जगह के ऊपर एक टेक्निक स्क्रॉल का क्या काम है। ल्यू फेंग उनसे कहता है कि जिस तरह की इसकी शेप है मुझे लगता है कि ये एंशिएंट टाइम्स का कोई स्क्रॉल है जो कि यहाँ पर फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पर अगली जनरेशन को दिया जाता रहा है। लेकिन सैलेमेंडर के स्नेक्स ने वहां पर किसी घर के अंदर से इसको चोरी कर लिया होगा और उसके बाद से सैलेमेंडर जो है इसको यूज करना चाहता होगा। तो वहां ल्यू फेंग जो होता है स्क्रॉल को ओपन करता है तो वो स्क्रॉल के अंदर यहाँ पर लिखा होता है कि एक स्पेशल स्किल है, एक एंशिएंट स्किल जो कि यहाँ पर विंड टाइप है। साथ ही उसके ऊपर लिखा होता है कि इस स्किल को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है, इसी वजह से ध्यान से और सोच समझकर इसको यूज करना। ब्रदर ज़ेंग कहता है कि अगर ये वाकई में एक बार यूज किया जा सकता है तो उसका मतलब यह है कि ये लेजेंडरी एंशिएंट स्क्रॉल हो सकता है, जिसके बारे में पहले भी हम लोग किताबों में पढ़ चुके हैं कि लेजेंडरी एंशिएंट स्क्रॉल जो होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही बार यूज होते हैं। तो मान ल्यू फेंग उनसे कहता है कि हाँ ये वाकई में वही है, ये एक लॉस्ट फॉरबिडन टेक्निक है। कहता है कि हम लोगों ने यहाँ पर वाकई में एक बहुत ही कमाल के ट्रेजर को ढूंढ लिया है। तो ब्रदर ज़ेंग उसे कहता है कि ये किस टाइप का है। तो मान ल्यू फेंग उसे कहता है कि ये विंड टाइप का है, इसके साथ यहाँ पर विंड टाइप की स्पेशल एबिलिटीज मिल जाएंगी, लेकिन ये इंटीग्रेशन स्टेज या फिर इंटीग्रेशन स्टेज से भी लेटर स्टेज के मॉन्स्टर्स के लिए यूज किया जा सकता है। अगर हमारे पास यहाँ पर इतना पावरफुल मॉन्स्टर उसी के ऊपर हम लोग इस स्किल को यूज कर पाएंगे, लेकिन इसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि इस स्किल की मदद से हम लोग क्या हासिल करेंगे, यानी कि स्किल से क्या होने वाला है या फिर कौन सा स्किल है, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो मान ल्यू फेंग उस स्किल को लेने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब जबकि इसके ऊपर इतना लिखा हुआ है कि जो विंग टाइप का स्किल है तो उसका मतलब यह है कि मैं अपनी प्योनी के ऊपर इसको यूज कर सकता हूँ। मेरी वेल भी तो विंग टाइप है, अगर मैं उसको यहाँ पर देता हूँ तो उसके किंग लेवल में पहुंचने के बाद इस स्किल की मदद से मैं उसको बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। हो सकता है कि मुझे यहाँ पर कोई लकी पार्ट मिल जाए जिससे मेरी वेल बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए, या फिर इसके कोई डाउन इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर ब्रदर ज़ेंग जो होता है वो अनुमान लगाना स्टार्ट करता है और कहता है कि मैं बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। यहाँ पर ऐसे हुआ होगा कि जब यहाँ पर सैलेमेंडर ने उन रैट्स को कहा होगा कि स्नेक्स की मदद से खाना लेकर आओ, तो स्नेक्स जो हैं वो खाना लेने के लिए गए होंगे और किसी घर के अंदर से किसी फैमिली के एंशिएंट स्क्रॉल को भी चोरी करके ले आए होंगे। जब वो स्क्रॉल को लेकर आए होंगे तो सैलेमेंडर ने देखा होगा कि ये विंग टाइप का स्क्रॉल है, लेकिन वो इसको यूज नहीं कर पाया होगा क्योंकि उसे यहाँ पर इसको यूज नहीं करना आता, इसी वजह से उसने यहाँ पर इसको रख दिया होगा अपनी केव के अंदर। वो सोच रहा होगा कि किसी मुश्किल वक्त में यहाँ पर इस टेक्निक को यूज किया जाए, क्योंकि ये फॉरबिडन टेक्निक है और इसके ऊपर ज्यादा डिटेल्स भी नहीं लिखी हुई, इसी वजह से उसने इस टेक्निक को अभी तक यूज नहीं किया होगा। और उसके बाद हमने उसे यहाँ पर हरा दिया और यहाँ पर उसे हराने के बाद हमें यहाँ पर जो मिल गया है, क्योंकि सीनियर ब्रदर ल्यू ने उसे डिवावर कर लिया। जैसे वो ये वाली बात करता है, मान ल्यू फेंग कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तो वो सभी लोग वहां पर अपना मुंह बंद करते हैं और कहते हैं नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर तो हम लोग बस ऐसी बकवास कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग तो बस ऐसी बात कर रहे थे। तो मान ल्यू फेंग उनसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर हमारा मिशन पूरा हो चुका है तो चलो यहाँ से वापस चलते हैं। तो नेक्स्ट सीन जो होता है लिंगजाओ क्लैन का दिखाया जाता है। तो वो तीनों वहां पर पहुंचने के बाद से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर ल्यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया, हमारी जान बचाई और साथ ही हमें यहाँ पर नए बीस्ट भी दिया, आपका इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ल्यू फेंग कहता है हाँ क्यों नहीं, तो फिर ठीक है मैं जाकर लीडर गावलिंग से बात करता हूँ, उन्हें सारा कुछ रिपोर्ट करता हूँ, तुम लोग जाओ जाकर रेस्ट करो। तो वो लोग कहते हैं हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही वो लोग वापस आते हैं और काफी ज्यादा खुश होते हैं। जबकि बाकी सेक्टर डिसाइपल उनसे कहते हैं कि देखो तो जरा यहाँ पर टीम आ गई, टीम 5 यहाँ पर वापस आ गया जो कि उस क्रोनी ल्यू फेंग के साथ गए थे। जैसे वो यहाँ पर उनके सामने ल्यू फेंग को क्रोनी कहते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो वो सभी लोग आगे से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने यहाँ पर क्रोनी किसको कहा, अगर दोबारा तुमने यहाँ पर सीनियर ब्रदर ल्यू फेंग को क्रोनी कहा तो तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। कहते हैं क्या तुम लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हो, क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि सीनियर ब्रदर ल्यू फेंग भी काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या तुम लोगों ने यहाँ पर उनकी पावर्स को देखा। तो वो कहते हैं कि हाँ सीनियर ब्रदर ल्यू फेंग इतने पावरफुल हैं जितने बाकी के सभी एल्डर्स हैं, इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहाँ पर उसके बारे में इस तरह की गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें रूम के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर मां ल्यू फेंग जो होता है उनके लिए एटम्स बनाकर लाता है। सबसे पहले यहाँ पर वो लमार चान को एटम्स देते हैं, तो लमार चान एटम्स को खाने के बाद वहां पर इवॉल्व करता है और तीनों ही बल्कि वहां पर इवॉल्व करते हैं। तो मां ल्यू फेंग उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर उन स्नेक्स को डिवावर करके बहुत सारे आइटम्स को बनाकर लाया हूँ, इन सभी आइटम्स की मदद से हम यहाँ पर अपने सारे बीस्ट को यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज के 6 लेवल पर ब्रेक थ्रू करवा सकते हैं। लेकिन तुम सभी को पता है कि यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हें अपने इनर सेल्फ से फाइट करनी होगी। तो फिर बताओ कि तुम में से कौन यहाँ पर सबसे पहले अपने इनर सेल्फ से फाइट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं यहाँ पर पहले भी एक बार फाइट कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि इनर सेल्फ से कैसे फाइट की जाती है। तो यहाँ पर तुम सभी लोगों में से सबसे पहले कौन जाना चाहेगा। वो चारों वहां पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उनमें से कोई भी पहले नहीं जाना चाहता। तो ल्यू फेंग उनसे कहता है कि बताओ ना तुम में से कौन यहाँ पर पहले जाना चाहता है। तो वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं, सभी की उंगलियां एक दूसरे की तरफ होती हैं, तो उनमें से कोई भी यहाँ पर पहले नहीं जाना चाहता। तो ल्यू फेंग कहता है कि ये क्या तुम सभी लोग कर क्या रहे हो, क्या तुम सभी लोग डर रहे हो। इस गावलिंग उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि ज़ेंग ही, सिस्टर यूई और डान डाई, इन तीनों के बीस्ट को यहाँ पर पहले इंटीग्रेशन स्टेज के 6 लेवल में ब्रेक थ्रू करवाना चाहिए। मैं यहाँ पर सबसे एंड के ऊपर ये करूंगी क्योंकि मैं इनकी लीडर उसी वजह से। तो सिस्टर यूई कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता,
मुझे लगता है कि ज़ेंगी को यहाँ पर सबसे पहले जो करना चाहिए, मैं यहाँ पर इस सब में अच्छी नहीं हूँ तो इसी वजह से मैं पहले जो नहीं करूंगी। तो ज़ेंगी वहाँ पर कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ब्रदर डांडई मेरे सीनियर है, तो ब्रदर डांडई को यहाँ पर ये सब कुछ करना चाहिए। वो पहले जाए और जाकर शैडो कैट के साथ उसको इंटेग्रेशन स्टेज के 6 लेवल पर पहुंचाकर हमें दिखाएं, हमें यहाँ पर इससे सीखने को मिलेगा। जबकि डांडई चलाकर कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। फिर साथ ही वो कहता है मैं इस बारे में काफी ज्यादा श्योर हूँ कि मैं यहाँ पर अपनी शैडो कैट को इंटेग्रेशन स्टेज के 6 लेवल पर पहुंचा दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए काफी ज्यादा बिजी हूँ। तुम लोगों ने अभी भी यहाँ पर अपना मिशन पूरा करके वापस आया तो मुझे उस मिशन की रिपोर्ट बनाकर उसे अलायंस वालों के पास भेजना है ताकि हमें यहाँ पर उसके रिवार्ड्स मिल सके। सिस्टर जुई कहती है मुझे याद आया कि मुझे अभी भी यहाँ पर खाना पकाने के लिए जाना है क्योंकि इस वक्त लंच ब्रेक होने वाली है। जबकि ज़ेंगी कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी वॉशरूम जाना होगा, तो मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। तो वहाँ ल्यू फेंग इसी के साथ ही अपने आयरन बॉल को निकालता है, उसके साथ तलवार बना लेता है और कहता है क्या बताओ किसको यहाँ पर से जाना है। तो वो कहता है प्लीज प्लीज हमें माफ कर देना। तो ज़ेंगी कहता है कि मैं यहाँ पर सब के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इंटेग्रेशन स्टेज की जो ब्रेक थ्रू होती है ये बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। मैंने सुना है कि अगर इसमें फेल हो जाते हैं तो हमारा बीस जो है वो 6 महीने के लिए कोमा में चला जाता है। क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? फाइट भी काफी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। अगर वहां पर जाने के बाद मेरा लमार क्रिपल हो जाता है तो फिर मैं क्या करूंगा। ल्यू फेंग कहता है कि तुम सभी लोग ये कर सकते हो। यंग मास्टर बाई ने भी तो अपने मॉन्स्टर को 6 ग्रेड में ब्रेक थ्रू करवाया था, तो तुम सभी लोग भी ये कर सकते हो। अगर वो कर सकता है तो तुम लोग भी कर पाओगे। तो उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें बस यहाँ पर अपने बीस्ट के साथ बॉन्डिंग बनानी है, उसके बाद अंदर जाना है, वहां पर तुम्हारी जो मैनिफेस्टेशन होगी उसकी एबिलिटीज को देखने के बाद जल्दी से बॉन्डिंग को खत्म करके बाहर आ जाना, और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर सोचने का काफी सारा टाइम मिल जाएगा कि तुम उसकी एबिलिटीज को कैसे काउंटर अटैक कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चेंजी कहता है कि सबसे पहले मैं ये करने वाला हूँ। तो वो कहता है तो फिर ठीक है, मैं सबसे पहले करूंगा। और वो लमार से कहता है कि लमार मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफी ज्यादा वेट किया और तुमने भी यहाँ पर इसका काफी वेट किया होगा, तुम ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार हो। और साथ ही वो सोच रहा था कि मेरे डैड को लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ अचीव नहीं कर सकता, लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर अपने 20 से इंटेग्रेशन स्टेज में 6 लेवल पर ब्रेक थ्रू करवा दूंगा तो मेरे डैड को भी ये देखने के बाद काफी हैरानी होने वाली है। और वो दोनों वहां पर बैठ जाते हैं। तो ल्यू फेंग कहता है कि अब यहाँ पर दोनों रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर लामार के माइंड के साथ जुड़ना होगा। जब तुम इसके साथ जुड़ जाओगे तो अंदर जाने के बाद तुम्हारा जो इनर सेल्फ आएगा उसकी एबिलिटीज को देखने के बाद फौरन बाहर आ जाना, उससे फाइट मत करने लग जाना। तो वो कहता है ठीक है सीनियर ब्रदर, मुझे समझ आ गई। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो बॉन्डिंग करने के बाद जो हमारा ज़ेंगी होता है वो लामार बन जाता है। तो लामार बनने के बाद वो उसकी इनर सेल्फ के अंदर होता है, यानी कि उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर होता है। तो वहां पर हमारा ज़ेंगी कहता है कि तो लामार बनने के बाद ऐसा महसूस होता है, इसके बाजू तो बहुत ज्यादा छोटे हैं, इसके बाजू के साथ मैं अपना सर भी नहीं खुजा सकता। ज़ेंगी क्योंकि अब यहाँ पर लामार के साथ जुड़ा हुआ होता है तो वो यहाँ पर देखता है कि उसके पास कुछ मेमोरीज होती हैं, उसकी मेमोरीज को देख पा रहा था। ज़ेंगी कहता है चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास यहाँ पर कौन कौन सी मेमोरीज हैं। तो उसकी मेमोरीज में वहां पर आधी मेमोरीज जो होती है वो बटर रैबिट की होती है, क्योंकि शायद लामार जो है बटर रैबिट को पसंद करता है। और साथ ही कुछ मेमोरीज जो होती है वो वहां पर काफी सारी उल्टी सीधी हरकतों की होती है। तो हमारा जो ज़ेंगी कहता है वो चलो ठीक है, तुम्हारी मेमोरीज में और ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करता, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के लिए आगे बढ़ने वाले। चलो देखते हैं कि हमारा इनर सेल्फ यहाँ पर हमारे खिलाफ क्या कर पाता है, क्योंकि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपने ओपोनेंट को हराते हैं और उसकी एबिलिटीज को देखते हैं। इसके साथ ही दूसरी तरफ से ज़ेंगी उनके सामने अपीयर होता है, उनका जो इनर सेल्फ होता है वो उसके सामने अपीयर हो जाता है, जिसके हिसाब से फाइट करनी है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 112 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड से हमारा फिर से एक नया आर्क स्टार्ट होने वाला है, जो कि पहले वाले आर्क्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा डेंजरस और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।